हाय बच्चों, वेलकम टू द सेशन। क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से कर रहे हैं जो मॉर्निंग में हमने कंटिन्यू क्या किया था। मॉर्निंग में हमने किया था लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 ऑफ द एनसीईआरटी सिंपल इक्वेशंस। बच्चों जिनको नहीं पता, ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज है मनन सर की। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे द एनसीईआरटी डैश अपने चैप्टर का नेम, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। आप वहाँ पे अपने चैप्टर्स के एक्सरसाइज के एक्सक्लूसिव सॉल्यूशंस देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का, इजी से लेके हार्ड से हार्ड चैप्टर्स तक का। एंड टिल टुडे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 4 भी अवेलेबल हो जाएगा आज आपके पास। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, जस्ट स्किप टू द पार्ट एंड वॉच द सेशन। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट्स एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। एंड डियर लर्नर्स, जो मेरे को नहीं जानते, माय नेम इज मनन, मैं आपके क्लास 7th का मैथ्स टीचर हूँ। एंड मैं 2017 पास आउट हूँ फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अलावा मैं अन अकेडमी क्लास 7 चैनल पे लाइव आता हूँ रोज 12 PM पे। एंड अन अकेडमी क्लास 7 चैनल पे ही लाइव आता हूँ मैं शाम को 7 बजे भी, जहाँ पे सुबह 12 बजे तो हम मेन पढ़ाई करते हैं एंड शाम को हम खूब सारे क्वेश्चंस और मेंटी क्विजेस करते हैं। ओके, एक्सेप्ट फॉर द थर्सडे एंड द संडे मैं आपको 7 PM पे लाइव मिल जाऊंगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ आपको चैनल की लाइव अपडेट्स मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे हर एक सेशंस के, एंड आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन मिल जाएगा विद द टीम। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। जिन बच्चों को डायरेक्ट पढ़ना है दे कैन स्किप द वीडियो टू अ मिनट। तब तक मेरा ये खत्म हो जाएगा जब मैं अपडेट्स बता रहा हूँ अन अकेडमी के। सो यू कैन यूज अ फ्री फीचर नोन एज आस्क अ डाउट ऑन द अन अकेडमी ऐप। आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे, आस्क अ डाउट पे क्लिक करेंगे, अपने डाउट की फोटो को अपलोड करेंगे, एंड बस आपका काम खत्म। वहां पे आपको एक हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में, ऑफ द सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड साइंस टिल डेट। आपको सारे के सारे डाउट्स पूछ सकते हो, अनलिमिटेड, सब फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, कितने मर्जी डाउट्स पूछो। इसके अलावा अन अकेडमी लेके आया आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, डाउट्स पूछो एंड विन द अन अकेडमीज आईपीएल मर्चेंडाइज ऑफिशियल। यस, ऑब्वियसली ऑफिशियल। आपको अन अकेडमी देता है 2 टाइप्स ऑफ यहाँ पे अवार्ड्स। फर्स्ट अवार्ड इज फॉर द प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। जो बच्चा हाईएस्ट डाउट्स पूछेगा पूरे मंथ ऑफ अप्रैल में, उसको मिलेगी मर्चेंडाइज। एंड जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड है विच इज द हाईएस्ट डाउट्स इन अ डे, उसको मिलेगी यहाँ पे आईपीएल की ऑफिशियल मर्चेंडाइज। तो अनलीश द चैंपियन इन यू। आपको आपके पेपर के डाउट्स कंप्लीट करने हैं, आपके बुक के डाउट्स, आपके नोट्स के डाउट्स, कोई भी डाउट पूछ सकते हो वहां पे कंप्लीटली फ्री। ज्यादा से ज्यादा डाउट्स पूछो जाके। एंड द लास्ट थिंग, अन अकेडमी आपके लिए कॉम्बैट स्कॉलरशिप लेके आया है। ये है 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप इन द मंथ ऑफ अप्रैल अलोन। आपको हर संडे टेस्ट होगा, जैसे कि टेस्ट कल हुआ था 18 अप्रैल को, नेक्स्ट होगा आपका 25 अप्रैल को। एंड ये टेस्ट चलेंगे हर हफ्ते। आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस टेस्ट के फीचर क्या क्या है बच्चों। 60 मिनट का टेस्ट होता है, 30 सुपर क्वेश्चंस होते हैं, वीकली कॉम्बैट होता है। ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, किसी बच्चे के अलग से नहीं होगा, है ना। इंग्लिश वाले इंग्लिश में दे, हिंदी वाले हिंदी में दे, बिल्कुल एकदम फिक्स कर दिया है सब कुछ। एंड डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो आप एनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट में, इस फ्री टेस्ट में एप्लीकेशन में जाके। एंड आप टेस्ट दे रहे हैं, द इनवाइट कोड शुड बी मनन 10। मनन 10 का आप इनवाइट कोड यूज कर सकते हैं, आपको एक कोड एंटर करना ही पड़ेगा, तो आप मनन 10 यूज कीजिए वहां पे। ओके, एंड वो टेस्ट फ्री रहेगा आपके लिए। एंड लास्ट थिंग इज बच्चों, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान अभी बाय करते हैं तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, 18 मंथ में 3 मंथ्स, 24 मंथ में 4 मंथ्स मिल रहा है। नाउ आपको ऐसा पता है कि लॉकडाउन काफी जगह लग चुका है एंड पॉसिबली लग जाएगा बची हुई जगह में भी। सो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग फॉर यू राइट नाउ। आपके स्कूल्स बंद हैं, आपको पढ़ाई तो करनी ही है, एंड अन अकेडमी से अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं होती, हमारे बच्चों से पूछ कर देखो एक बार। सो फर्स्ट 1000 लर्नर्स के लिए एप्लीकेबल है ये फीचर हमारे फ्री। एंड सेम इसमें भी मनन 10 का कोड ही यूज करना है आपको, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले यहाँ पे। ओके, सो लेट स्टार्ट। मैं पानी पी लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4 पढ़ना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आपको इक्वेशन दी है, आपको उसकी वैल्यू दी है, आपको बताना है ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। जैसे कि मैं 3 पुट करूंगा तो 3 + 3 बन जाएगा 0 के इक्वल, ऐसा दिया हुआ है इसने। बट हमारा तो 6 = 0 बन रहा है, ये तो गलत है। नो,
सेम x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये बनेगा 3 इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं होता, नो। बट अगर मैं x की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो -3 + 3 हो जाएगा 0, ये है सही, यहाँ लिखना है यस। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाले। 7 पुट करके देखो, 7 - 7 तो 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बोल रही है 0, राइट हैंड साइड बोल रही है 1, ये रॉन्ग है, ये हो जाएगा नो। बट जब आप 8 पुट करेंगे, 8 - 7 होता है 1, राइट साइड में 1, तो यस लिखा जाएगा यहाँ पर। ओके, 5x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू 0 पुट करके देखो, 0 पुट करते लेफ्ट साइड तो 0 हो गई, 0 इज नॉट इक्वल टू 25 तो नो। फिर 5 पुट करके देखोगे तो यस आंसर आ जाएगा। फिर -5 पे तो आएगा नहीं, क्योंकि हर एक इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर 5 पे यस आ गया तो -5 पे नो ही आएगा। बट लिख के देख लेते हैं क्या जा रहा है। 5 इंटू -5 होता है -25, इट इज नॉट इक्वल टू 25, इसीलिए नो लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू -6 पुट की तो -6/3 होता है -2, इट इज नॉट इक्वल टू 2, यहाँ आएगा नो। m की वैल्यू 0 पुट करी, 0/3 तो 0 के इक्वल होता है, बट हमें तो इक्वल टू 2 बता रखा है, नहीं होगा, नो। एंड लास्ट में 6/3 इज इक्वल टू 2, 3 2 6, 2 इज इक्वल टू 2, इट सेटिस्फाइज यस। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपली इसकी वैल्यू पुट करनी थी इस इक्वेशन के अंदर एंड सॉल्यूशन देना था आपको कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, n की वैल्यू 1 पुट करनी है, यहाँ पे ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 19, ये नहीं होगा, यहाँ पे आएगा नॉट। ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगा अगर नॉट हो रहा होगा तो, ठीक है, और अगर मैं टिक लगाऊंगा यहाँ पे अगर वो यस हो रहा होगा तो 6 इज नॉट इक्वल टू 19 फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड में -2 पुट किया तो 7 2 ज़ा -14 + 5, ये हमारा बनता है। आपने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स और एनसी और हमारे इंटीजर्स में पढ़ा होगा कि ये -9 इज नॉट इक्वल टू 9, बी ऑप्शन में -9 नॉट इक्वल टू 9 बनता है फाइनल 19, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, क्लोज में नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 14 + 5 इज 19, सी हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 19, ये हो जाएगा टिक, दिस सेटिस्फाइज। फोर्थ क्वेश्चन में p की वैल्यू 1 रखेंगे तो d में क्या लिखा जाएगा, 4 इंटू 1, 4 - 3 होता है 1 इज नॉट इक्वल टू 13 क्रॉस। वो p की वैल्यू -4 रखी ई ऑप्शन में, -4 इंटू 4 हो गया -16 -3, -16 - 3 होता है -19, -19 इज नॉट इक्वल टू 13 बच्चों, ये हो जाएगा क्रॉस। एंड जब मैंने p को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया। ई ऑप्शन एफ ऑप्शन बोल रहा है -3 इज इक्वल टू 13, नहीं ऐसा नहीं होता, ये भी आएगा क्रॉस। एंड ये रहे आपके इक्वेशंस, उनके सॉल्यूशंस, एलएचएस और राइट एंड राइट आरएचएस, एंड आपके क्वेश्चन इज डन। द थर्ड क्वेश्चन इज ट्रायल एंड एरर मेथड। अब अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना है तो आपको दो साइड बनानी पड़ेगी, एलएचएस आरएचएस। p की वैल्यू 0 पुट करके देखो, और यहाँ पे हम लिखेंगे एरर कितने का है। p की वैल्यू 0 पे LHS बनता है 2, RHS 17 है, हमारा एरर है 15 का, RHS माइनस LHS, ठीक है। p इज इक्वल टू 1 में 5 इंटू 1 5 हो गया, 5 + 2 7, ये 17, एरर रह गया 10 का। क्या एरर का हुआ, यस, तो हम से सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। p इज इक्वल टू 2 पे 5 2 10 + 2 ये 12, ये 17, एरर रहा 5 का, और कम हो गया, हमें चाहिए एरर 0। तो p इज इक्वल टू 3 पे 5 3 15 और 2 17, ये 17, एरर 0, तो p इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। ये ऐसे ही किया जाता है, ऐसा ऐसा नहीं, मतलब ये है ना कि लंबा किया जाएगा, ये इसी तरह से किया जाता है। आपको LHS RHS p की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू और एरर, चारों चीज़ें लिखनी आनी चाहिए यहाँ पे। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट वाले पार्ट का। नाउ मैं जल्दी से ये बाकी पार्ट रब कर देता हूँ ताकि हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भी बना लें। एंड बच्चों साथ साथ क्वेश्चंस करते रहो कॉपी में, ताकि मुझसे आंसर टैली हो जाए, और अगर कुछ गड़बड़ हो रही हो तो आपको पता लग जाए हाथों हाथ की गड़बड़ कहाँ हो रही है ना, कहाँ हमारा डाउट में ध्यान नहीं आ रहा। तो मैं m इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, m इज इक्वल टू 0 पुट करने में लेफ्ट हैंड साइड बन गई -14, राइट हैंड साइड बन गई 4।
एरर कितना आया 18 का। 4 माइनस ऑफ -14 बनता है 4 प्लस 14, ये होगा 18 का एरर। m इज इक्वल टू 1 पुट करने गया तो 3 माइनस 14 होता है -11, ये अभी भी 4 RHS, एरर हो गया 15 का। कम हो गया एरर, मतलब सही डायरेक्शन है। m इज इक्वल टू 2 पुट करो, ये आएगा -8, 4 एरर बचा 12 का। m इज इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा, ये -5, 4, फिर एरर बचा 9 का। ऐसे करके 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, जब 6 पुट करोगे तब हमारा आ जाएगा ये -2, ये 1 और ये 4, और ये एग्जैक्टली 4 4 4 चल ही रहे हैं। 6 का एरर, 3 का एरर, और यहाँ आ जाएगा 0 का एरर। n इज इक्वल टू 6 पे, m इज इक्वल टू 6 पे, ठीक है। m इज इक्वल टू 6 पे 0 का एरर आएगा, तो आपको 0 से चालू करके आगे लगातार बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जिसको यहाँ नहीं दिख रहा क्या लिखा हुआ था, इस जगह पे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू 6 लिखा है मैंने एग्जैक्टली -2, 1 और 4 के लेफ्ट में, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको इक्वेशन बनानी है फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है बच्चों को, या तो आप मेरी क्लास देख सकते हो या फिर यहाँ से समझ लो। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। सिंपल पढ़ के इक्वेशन ही लिखनी है बस। सेकेंड पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन y एंड 2 इज 8। 10 टाइम्स a is 70। सिंपल इक्वेशन है बिल्कुल। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है हमें, 3/4 ऑफ t इज 15 एंड सिक्स पार्ट बोलता है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। अब हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना, हमें सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। अगर आप ज़बरदस्ती इक्वेशन लिखने क्वेश्चन में सॉल्यूशन दे के आओगे तो आपके नंबर कट भी हो सकते हैं। टीचर को अगर पसंद नहीं आया, टीचर ने जितना पूछा उतना आंसर दो आप उसे, ठीक है। फर्स्ट 6 पार्ट हो गए, ठीक है। ये सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बचे हुए नेक्स्ट मैं इस स्लाइड पे लिखूंगा 7 पार्ट। 1/4 ऑफ अ नंबर, मेरा नंबर x ले रहा हूं मैं। 1/4 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 4। ये बन गया x/4 -4 इज इक्वल टू 4। 7th पार्ट। 8th पार्ट क्या बोलता है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। इफ यू टेक अवे 6 को माइनस करना है किस में से, फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट इक्वल टू 60। नाउ इफ यू एड 3 टू व्हाट, टू 1/3 ऑफ z, मतलब z/3, एड 3 टू 1/3 ऑफ द z यू गेट 30। ये इक्वेशन को इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना, ये मैंने मेरी क्लासेस में बहुत डीप में पढ़ा रखा है। अगर किसी को पहली बार पढ़ रहा है बच्चा तो प्लीज़ अन अकेडमी क्लास 7 इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। करंटली मेरी प्लेलिस्ट 3rd या 4th नंबर पे है, मनन के नाम से। आप उसको ओपन कर सकते हो। अगर आप बहुत लेट आ रहे हो, 2-3 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को, तो प्लेलिस्ट हो सकता है नीचे चली गई हो। तो आप मनन के नाम से मेरे नाम की प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए, नीचे स्क्रॉल करके मनन के नाम से आपको वहाँ पे सिंपल इक्वेशंस की क्लासेस मिल जाएगी लाइन से। प्लीज़ वॉच दैट। मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है हाउ टू रीड स्टेटमेंट्स, व्हाट इज इक्वेशन एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद द इक्वेशंस, ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इक्वेशंस इन द स्टेटमेंट फॉर्म्स। फर्स्ट में क्या लिखोगे, सिर्फ बोल के बताऊंगा मैं, ये लिख के नहीं बताऊंगा क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती है। सम ऑफ नंबर्स p and 4 is 15। Taking away 7 from m gives 3। Twice of m or twice of a number gives 7, ठीक है। m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3, या फिर 1/5 ऑफ m गिव्स 3। आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट फॉर्म की है उससे इक्वेशन बन जानी चाहिए सेम। अगर इक्वेशन अलग बन रही है तो मतलब कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। जिस बच्चे को समझ नहीं आया, फर्स्ट का है द सम ऑफ p and 4 is 15, या फिर द सम ऑफ अ नंबर and 4 is 15। आप वेरिएबल को अ नंबर बोल सकते हो। फिर 7
subtracted from m gives 3, या taking away 7 from m gives 3. Third part is twice of m gives 7, या twice of a number gives 7. फोर्थ पार्ट है हमारा 1/5 of m is 3, या फिर m divided by 5 gives 3. फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा 3/5 of m is 6, या फिर 3m divided by 5 is 6, या फिर और क्या लिख सकते हो, m multiplied by 3 and divided by 5 gives 6, कुछ भी लिख सकते हो. फिर 4 added to 3 times a number gives 25. मैंने बोला वेरिएबल को a नंबर बोल सकते हो. 4 added to 3 times p gives 25. सेवेंथ क्वेश्चन बोलता है आपको बच्चों कि 4 times p minus 2 is equal to 18, या फिर taking away 2 from 4 times p gives 18. And the eighth question will be p divided by 2 added with 2 gives 8, या फिर addition of 2 in p by 2 gives 8. Addition of 2 in p by 2 gives 8. एक और लाइन याद है, half of p added with 2, half of p added with 2 gives 8. ये जबानी क्वेश्चन है, मैं जबानी ही कराऊंगा, लिखने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना. चलो, set up the equation in the following cases. Irfan says he has 7 marbles more than 5 times the marble Prameet has. Prameet के पास m marbles है. He has 7 marbles more than 5 times the number of marbles Prameet has. इरफान के खुद के पास 37 है, तो 37 इज इक्वल टू 5m प्लस 7 बन गई हमारी इक्वेशन. फर्स्ट पार्ट डन. सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, तो मैं सिर्फ इक्वेशन ही दिखाऊंगा. बट सॉल्यूशन चाहिए, मैं डायरेक्ट बता दूंगा m की वैल्यू 6 होएगी. ठीक है, खुद से निकालना सीखना, वरना जब हम एक्सरसाइज आगे वाली करेंगे, जब सॉल्यूशन की होगी, तब समझ आ जाएगा आपको. एंड फिर भी डाउट्स है तो क्लास जाके देख लो प्लेलिस्ट में. ओके, लक्ष्मी's फादर इज 49 years old. अब मेरे को लक्ष्मी के फादर की एज पता लग गई. अब मैं जहां भी लक्ष्मी का फादर का मेंशन होगा वहां मैं 49 रीड करूंगा. बेसिकली मैं इस स्टेटमेंट को इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्ट करूंगा. कैसे? ही का मतलब लक्ष्मी के फादर है, तो मैं 49 बोलूंगा उन्हें. लक्ष्मी की एज y ईयर्स है, तो लक्ष्मी की एज y पढ़ूंगा. 49 इज 4 years older than 3 times y. डायरेक्ट इक्वेशन बनाने का तरीका, जहां भी लक्ष्मी के फादर का मेंशन है उसको मैंने 49 पढ़ा, जहां लक्ष्मी की एज का मेंशन है वहां पे y पढ़ा. तो 49 इज 4 years older than 3 times y. डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर खत्म. ठीक है, एक और ऐसे ही ट्राई करेंगे. द लोवेस्ट स्कोर को L बोला गया है. The teacher tells the class that highest score obtained by a student. Highest score कितना है? 87. तो highest score obtained by a student in a class is 87. मैं क्या पढ़ूंगा? Lowest marks को L पढ़ूंगा. तो मैं क्या इक्वेशन बन गई? 87 is twice the L plus 7. इंग्लिश को पूरा कट करके मैथ्स बना दो क्योंकि सब गिवन है. और 87 is twice the L plus 7. L दे रखा था आपको, लोवेस्ट मार्क्स को L बोलना है और हाईएस्ट मार्क्स को 87 बोलना है. मैंने बस उनका यूज किया है. जिस बच्चे को सॉल्यूशन चाहिए L की वैल्यू 40 है. ठीक है, जरूरत नहीं है बाकी सॉल्यूशन की. नाउ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये रहा मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल. The vertex angle, ये रहा हमारा vertex angle V is twice the either of the base angle. Base angle equal तो होंगे ही, बट ये कह रहा है vertex angle is equal to twice the base angle. Let the base angle be in degrees. तो ये b डिग्रीज हो गए. ठीक है, सब डिग्रीज में है, v डिग्री b डिग्री. नाउ ठीक है, अब हमें अच्छे से क्या पता है, v degree plus b degree plus b degree, basically sum of the angles of the triangle is 180 degrees. b की वैल्यू है twice of b. Twice of b plus b degree plus b degree is equal to 180 degrees. 2 1 और 1 4b degrees is equal to 180 degrees. b की वैल्यू आई 45 degrees.
V45 तो V90 डिग्रीज, क्वेश्चन खत्म। ठीक है। अगर सिर्फ इक्वेशन बोलता, अगर सिर्फ इक्वेशन बोलता तो मैं ये इक्वेशन के बाद P की इक्वेशन लिख के आता, बट इक्वेशन वैल्यू निकालने की ही है तो मैंने वैल्यू निकाल के आपको दे दी। ठीक है। फोर्थ पार्ट इज डन, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म। एक्सरसाइज 4.1 हमारी एंड होती है। हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 पे बच्चों। 4.2 exercise in front of you. Give first the step you will use to separate the variables and then solve the equation. हमने ट्रांसपोज सीख लिया है तो हम ट्रांसपोज यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, -1 को लेफ्ट साइड राइट साइड में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 0 +1, x की वैल्यू 1 आ गई। सेकेंड में +1 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 0 -1, x की वैल्यू -1 हो गई। डायरेक्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में x की इसके अंदर -1 को ले जाएंगे राइट साइड में, लिख के आना है पूरा। या तो ये लिखना है एडिशन ऑफ +1 टू बोथ द साइड्स, या फिर ट्रांसपोजिंग -1 टू +1। x की वैल्यू 5 + 1, x की वैल्यू 6। तीन क्वेश्चन तो यूं ही डन हो गए। फोर्थ में +6 को ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं, +6 को ट्रांसपोज किया राइट साइड में, x इज इक्वल टू 2 - 6, x इज इक्वल टू -4। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे -4 को ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, y इज इक्वल टू -7 + 4, y इज इक्वल टू -3। सिक्स क्वेश्चन में -4 को ट्रांसपोज कर दिया, y इज इक्वल टू 4 + 4, y इज इक्वल टू 8। नाउ यू कैन ऑलवेज यूज द ट्रांसपोजिंग, बट अगर ये ट्रांसपोज आपको नहीं आता तो आप क्या लिख सकते हो, इस -1 को रिमूव करने के लिए +1 करना पड़ेगा दोनों साइड। तो आप क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ +1 टू बोथ द साइड्स विल बी योर स्टेप। मैंने जो यूज किया है वो ट्रांसपोजिंग है, जस्ट अगली एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आते हैं, बट अगर ट्रांसपोजिंग सीख ली तो कहीं से भी कर सकते हो। ट्रांसपोजिंग -1 टू द राइट साइड लिखोगे, अपने आप टीचर समझ जाएगा आपने ट्रांसपोजिंग कैसे की है। नाउ हम बचे हुए कितने, 6 क्वेश्चन हो गए ना, ये दो बचे, दो पार्ट्स में अभी कर देता हूँ। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा रबिंग रबिंग कर देते हैं इसको और फिर चालू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, कोरोना काफ़ी फैल रहा है आज के टाइम, प्लीज़ बी सेफ, घर से बाहर मत निकलो, ना अपने पेरेंट्स को जाने दो बिना मतलब में घूमने फिरने टाइम पास करने, ना आप जाओ। जो चाहिए घर पे रह के काम करो, जितना हो सके उतना घर पे रहो, सैनिटाइजर यूज़ करो, मास्क यूज़ करो और बिल्कुल सेफ रहना है। ठीक है। सो जी पार्ट क्या करूँगा, +4 को या तो उधर ले जाऊंगा या फिर एड -4 टू बोथ द साइड्स। ठीक है। यहां से तो आएगा y इज इक्वल टू 4 - 4, 0 होगी y की वैल्यू, या फिर y +4 - 4 इज इक्वल टू 4 - 4, ये कट y इज इक्वल टू 0। +4 से -4 कट किया है बस मैंने। नेक्स्ट पार्ट है +4 इज इक्वल टू, ये -4 जा रहा है तो +4 को मैं ले जाऊंगा राइट साइड, ये बना y इज इक्वल टू -4 - 4, y इज इक्वल टू -8 आंसर आते हुए। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड बता दिया आपको। द स्टेप, हम मल्टीप्लाई बाय 3 को ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड बाय 3 में। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर L इज इक्वल टू 42/3, ये लो डिवाइड करा, 14 आंसर L की वैल्यू, डन। सेकेंड क्वेश्चन में डिवाइड बाय 2 को ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 में, b इज इक्वल टू 6 इंटू 2, b की वैल्यू 12। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इजी है ना कि आपको मतलब डाउट होगा ही नहीं मेरे हिसाब से, तो है ना। सब डिवाइड बाय 7 को ट्रांसपोज किया मल्टीप्लाई बाय 7 में, p की वैल्यू 28 आ गई। मैं डायरेक्ट आंसर्स लिखूंगा कुछ क्वेश्चंस के। d में मल्टीप्लाई बाय 4 को ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं डिवाइड बाय 4 में, x की वैल्यू 25/4 आ गई। चारों को मैं 10 सेकेंड्स दे रहा हूं आपको देखने के लिए, फिर रब कर दूंगा। 10 9 8, तब तक बच्चे पानी भी पी लो। 7 6 5 4 3 2 1, रब कर रहा हूं पूरा। 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, फर्स्ट 4 पार्ट्स। फिफ्थ पार्ट के अंदर मल्टीप्लाइंग बाय 8 को ट्रांसपोज करूंगा तो डिवाइड बाय 8 बनेगा, y इज इक्वल टू 36/8, 4 9 जा 4 2 जा, y की वैल्यू आई 9/2। ये है ई पार्ट।
एफ पार्ट में क्या करूंगा मैं, डिवाइड बाय 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 बनेगा। z इज इक्वल टू 5/4 इंटू 3 विच इज 15/4, z की वैल्यू। जिसको ट्रांसपोजिंग नहीं आती प्लीज 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 इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, मेरे नाम की प्लेलिस्ट, मनन सर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सिंपल इक्वेशंस ट्रांसपोजिंग की क्लास। प्लीज देख के आइए, बहुत जरूरत पड़ेगी आपको ट्रांसपोजिंग की। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। डिवाइड बाय 5 को ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लाई बाय 5 में a इज इक्वल टू 7 इंटू 5/15, 5 3 जा, a की वैल्यू 7/3, डन। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 20 को ट्रांसपोज करूंगा डिवाइड बाय 20 के अंदर, और t की वैल्यू आ जाएगी -10/20, इट इज -1/2, 0 0 कट करती h, क्वेश्चन डन। एंड दिस क्वेश्चन इज डन 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 डन। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स। मैं आपको बताऊंगा इसमें। पहले तो -2 को ट्रांसपोज किया जाएगा, 3n इज इक्वल टू 46 प्लस 2 विच इज 48। देन मल्टीप्लाई बाय जो 3 हुआ था उसको ट्रांसपोज किया जाएगा डिवाइड बाय 3 में, n की वैल्यू आएगी 48 डिवाइड में 3 विच इज 16। पहले -2 को ट्रांसपोज करा है क्योंकि 3 और n मल्टीप्लीकेशन में है, बट 2 जो माइनस का है वो एक स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन को पहले भेजा जाएगा, ना कि चिपके हुए लोगों को। ठीक है। इन द सेम वे सेकेंड क्वेश्चन में 5m और 7 में से 7 को पहले भेजा जाएगा। 5m इज इक्वल टू 17 माइनस 7, 5m इज इक्वल टू 10, m इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू आई 2। डायरेक्टली कैसे कर रहा हूं, ट्रांसपोज नहीं आता होगा तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो प्लीज 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 ट्रांसपोज देख के आ जाइए। बाकी बच्चों, इस वाले के अंदर पहले एडिशन ऑफ 2 करना, +2 बोथ द साइड्स, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3n की वैल्यू 48। नाउ डिवाइड 3 बोथ द साइड्स, 3 3 जा, 3 16 जा, ऐसे कर सकते हो। ट्रांसपोज इजी है। ठीक है। सी पार्ट में 20p इज इक्वल टू 40 इंटू 3, p इज इक्वल टू 40 इंटू 3/20। ये लो 2 गया, ये लो 6 हो गया, 20 से कट किया पूरा मैंने, p की वैल्यू 6 आ गई। डी पार्ट में 3 यहाँ पे है, 3p इज इक्वल टू 6 इंटू 10, p इज इक्वल टू 6 इंटू 10/3। जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा ऑपोजिट साइड में। ये लो 3 2 जा 6 एंड p की वैल्यू आई 20। आप पुट करके देखेंगे सॉल्यूशन बराबर आएगा RHS LHS का। थर्ड क्वेश्चन डन। फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। अगर ट्रांसपोज आता है तो आपको दिख जाएगा a में p की वैल्यू 10 है। मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, चलो बता देता हूँ। 0 से 0 कट कर दो। इधर 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100, तो आप क्या लिखोगे, 10p इज इक्वल टू 90, p इज इक्वल टू 9। ठीक है। थर्ड पार्ट में 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, p की वैल्यू 5 4 जा 20। डी पार्ट में यहाँ ना आई गेस माइनस का सिंबल होना चाहिए। ठीक है। 3 ऊपर गया तो -p की वैल्यू 15, तो p की वैल्यू -15। माइनस को भी आप भेज सकते हो उस साइड, बट माइनस मल्टीप्लाई में है। -1 मल्टीप्लीकेशन का जाएगा डिवाइड में -1। 15 के डिवाइड में लिखो -1 या मल्टीप्लाई में लिखो, बात बराबर है, -15 ही आएगा। फिर ई पार्ट बोलता है कि 4 को तो मल्टीप्लाई कराओ और 3 को डिवाइड कराओ। 6 इंटू 4/3, ये 3 2 जा हो गया, 4 2 जा 8, p की वैल्यू आई 8। एफ क्वेश्चन बोल रहा है मुझे, बोल बोल से चीख चीख के बोल रहा है कि सर 3 को डिवाइड करो, यहाँ पे एस की वैल्यू -3 लिखो। एंड जी क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 को वहां ले जाओ, 3x की वैल्यू -12, 3 4 जा, या फिर एस की वैल्यू -12/3, 3 4 जा, एस की वैल्यू आएगी -4। एच क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, एस की वैल्यू 0 आएगी, सीधा सीधा पता होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 है, लेफ्ट में कोई वेरिएबल लिखा है तो वेरिएबल ही 0 हो जाएगा। ठीक है। 5 सेकंड 10 सेकंड देख लो, पॉज कर लो, मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, 5 सेकंड्स में। ये लो 8 तक हो गए, एच तक हो चुके हैं।
ith पार्ट में 2 से चीख चीख के बोल रहा है ये कि 6/2 करो, 3 लिखो मुझे, क्यू की वैल्यू 3 है। ये और दोनों सेम क्वेश्चन है। जे में 6 को वहां भेजते ही -6 कन्वर्टेड टू +6 बाय ट्रांसपोजिंग एंड क्यू की वैल्यू 3। सेम क्वेश्चन था। के वाला क्वेश्चन बोल रहा है 2q की वैल्यू -6 है, +6 को राइट साइड में भेजा -6 होता है, q की वैल्यू -6/2, 2 3 जा, q की वैल्यू -3। लास्ट क्वेश्चन जी एच आई क्या है, जे के एल, ये एल लिखा हुआ है। 2q की वैल्यू 12 -6, 2q की वैल्यू 6, सेम क्वेश्चन एज ith एंड jth पार्ट। q की वैल्यू 6/2 इज इक्वल टू 3। ये हो गया डन। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग 5-10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, मैं टाइम दे देता हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन द 5 सेकेंड्स। वेरी गुड। चलो, इसी के साथ हमारा अन अकेडमी का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं बच्चों थोड़ा सा। आप गूगल प्ले स्टोर या एप्लीकेशन स्टोर पे अन अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है एक तो, और एक आपको गोल सेलेक्ट करना है आपका। गोल सेलेक्ट करते ही, जैसे 7th क्लास में तो 7th इज योर गोल, 10th में हो तो 10th इज योर गोल। गोल सेलेक्ट हो गया अकाउंट बनने के बाद, तो यू कैन बाय द सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी। प्लस सब्सक्रिप्शन गिव्स यू इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द सेकंड अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, जो आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स देगा जो मैंने अभी बताए। इसके अलावा पर्सनल मेंटोर देगा एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलेंगे। पर्सनल मेंटोर विल बी अवेलेबल फॉर यू 24/7 एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन, बच्चे को जब डाउट है वो तब अपनी क्लास ले सकता है लाइव डाउट्स के लिए। इसके अलावा प्राइसिंग आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। बेसिक प्राइसिंग है 1 ईयर कोर्स की 15,000 रुपीज एंड 24 मंथ्स 2 ईयर कोर्स की 25,000 रुपीज। बट अगर आप यहाँ सब्सक्रिप्शन लेते टाइम कोड यूज करेंगे मनन सर का, विच इज मनन10, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ। तो ये 1 ईयर का कोर्स बन जाएगा 13,500 का, एंड 24 मंथ्स का बन जाएगा 22,500 का। इफेक्टिव कॉस्टिंग 2 ईयर कोर्स में बहुत कम हो जाती है, 938 रुपीज अ मंथ के अंदर। सिर्फ आपका बच्चा 6 से लेके 12 तक कुछ भी पढ़ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट कुछ मर्जी पढ़ सकता है, लाइव डाउट सॉल्व कर सकता है, क्लासेस ले सकता है, अनलिमिटेड टाइम टेस्ट सीरीज मिल जाती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ मिल जाते हैं, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिल जाती है, सब कुछ यहाँ मिलता है। सब कुछ फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। एंड अगर आपके बच्चे को आप अगर आइकॉनिक प्लान लेने की सोच रहे हैं जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटर भी चाहिए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है, यहाँ पे वीकली रिपोर्ट सबमिट की जाती है, तो आप लाइव डाउट सॉल्यूशन के साथ मनन10 का कोड यूज करके आइकॉनिक भी ले सकते हैं। आइकॉनिक में भी 10% ऑफ मिल जाएगा सर के कोड से। 24 मंथ्स का प्लान 2,000 रुपीज अ मंथ का होता है, विच इज ऑफ 48,000। 10% ऑफ होते ही 1,800 रुपीज अ मंथ में आपको पर्सनल मेंटोर मिल गया। पूरे स्कूल से भी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा यहाँ पे, बहुत अच्छा। 12 मंथ का कोर्स अगर आप ऑप्ट करते हैं तो इट विल बी 28,000, जो कि आपको मनन10 के कोड के बाद पड़ेगा 25,200 रुपीज का। ओके। एंड मैं डेमो क्लासेस की तरह फ्री क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज भी कराता हूँ। मनन10 के कोड से आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। मेरा स्केड्यूल है, अभी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, आज हो चुकी है हमारी 19 अप्रैल को 4 PM पे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बट अगर आपने ज्वाइन नहीं करी है एक भी क्लास अभी तक, तो यू कैन ज्वाइन माई 22 अप्रैल की 4 PM की पेरीमीटर एंड एरिया की क्लास, जो कि मनन10 के कोड से आपको मिल जाएगी। इनवाइट कोड इज मनन10, ये आपको कंप्लीटली फ्री में मिल जाएगी। कैसे अवेल करना है? 22 अप्रैल को मैं अन अकेडमी क्लास 7 इसी चैनल पे 12 PM पे लाइव आऊँगा। सब बच्चे लाइव आना उस टाइम। मैं आपको क्लास का लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप सीधा टैप करके क्लास पे पहुंच जाएंगे एंड वहां पे आप एनरोल कर देना क्लास में, ताकि जब भी क्लास लाइव हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टेलीग्राम चैनल जरूर वहां पे सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे मैं मेरी हर एक क्लास का आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ क्लास से पहले ही, ताकि आपको ज्वाइन करने में दिक्कत ना हो, एक टैप पे क्लास में पहुंच जाए। ठीक है। एंड
बस एक कोड ध्यान रखना है, सब भूल जाइए, मनन 10 का कोड याद कीजिए। अगर ये याद हो गया तो आप सब कुछ मैक्सिमम बेनिफिट से ले सकते हैं अन अकेडमी के अंदर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।